जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं आप लोगों को आज जैसे लोग नए नए घर बनवा रहे हैं तो उनको कुछ सावधानियां बताऊंगी कि जो कि गलती कर देते हैं, और ये सब वास्तु उपाय है जो कि एक बार बन जाता है घर तो बार बार बनता नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रख के, ये स्वाभाविक सी बात है, लोग गलती कर देते हैं, तो इनका ध्यान रखते हुए आप अपना घर बनवाएंगे तो ज़रूर अच्छा रहेगा। जैसे कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि लोग आगे जो घर बनाते हैं, आगे का घर ऊंचाई में हो जाती है और पीछे का घर नीचे ले लेते हैं। या तो फिर पहले के घर कुछ ऐसे बने थे कि जैसे नीचे, पहले की घरों की हाइट नीचे होती थी और अब के घरों की हाइट ऊपर होती है, बड़ी बड़ी होती है। तो लोग क्या करते हैं, आगे का तोड़वा करके ऊपर करा देते हैं। जैसे कुछ ऐसा जगह होता है तो ऊपर करा देते हैं। तो ये काम आप न करें। या तो आपकी स्थिति है तो आप पूरे घर को ऊंचाई आप बढ़ा दें, लेकिन पीछे के घर की ऊंचाई बढ़ा दें, लेकिन आगे की घर की ऊंचाई बढ़ा के पीछे का नीचे नहीं रहना चाहिए। इससे कभी आर्थिक बरकत नहीं होती है, कभी आदमी की वृद्धि नहीं होती, वृद्धि रुक जाती है। इसलिए अपने घर का हिस्सा बनवाते समय आगे का ऊंचा कतई न करें और पीछे का नीचे न करें। सबसे अच्छा होगा कि आप पूरा सामान कर दें। यदि ये नहीं कर पाते हैं तो पीछे का भले ही नीचे ऊपर ऊपर हो जाए, लेकिन आगे का ऊपर न करें। ये सब एकदम देखी सुनी वास्तु उपाय। तो पहले मैं सोचती थी कि ऐसा क्या होता होगा, लेकिन बहुत ही गलत होता है। दूसरा चीज़ ये कि अपना टॉयलेट कभी भी ईशान कोण में ना बनाइएगा। मैं पहले इसका वीडियो डाल चुकी हूँ कि आप बाथरूम कहाँ बनवाएंगे और किस दिशा में बनवाएंगे तो अच्छा रहेगा। उत्तर का और पूर्व का मुंह ना कीजिएगा, और ऐसी खिड़की न लगाइएगा जिसमें सूर्य भगवान की सीधी रोशनी आपके टॉयलेट बाथरूम में आए। जहाँ तक हो सकेगा अपने टॉयलेट बाथरूम को आप लोग अलग बनाइएगा। आजकल लोग जमीन जगह की कमी के कारण लोग एक ही में बना लेते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं होता है, अलग अलग बनवाना चाहिए। अलग अलग बनवाने से सबसे पहले दोस्तों साफ सफाई भी ज़्यादा रहती है और पानी की बचत होती है। लोग ज़्यादातर पानी उसमें गिराते रहते हैं हमेशा कि बदबू ना आए, तो इसलिए पानी की भी बचत होती है और अलग बनवाने से अच्छा भी रहता है। दूसरी बात दोस्तों, कभी भी अपना प्रवेश का मुख्य द्वार जो होता है वो दक्षिण की तरफ नहीं करना चाहिए। दक्षिण की तरफ जिसका भी घर होगा वो बहुत ही आदमी की बरकत रुक जाती है, वो पीछे जाने लगता है और तमाम तरह की समस्याएं आने लगती है। कुछ पंडित ये भी बताते हैं कि अपने द्वार पे गणेश जी का संगमरमर का मूर्ति रख लीजिए, ये रख लीजिए, वो लगा लीजिए। लेकिन जिस प्रकार टॉयलेट का कोई काट नहीं होता है कि टॉयलेट ईशान कोण में बन गया तो आप क्या करेंगे, उसी प्रकार इसका भी कोई काट नहीं है। दक्षिण की तरफ यदि आपका दरवाजा मेन हो गया तो उसका कोई काट नहीं है। आपको उसको तोड़वा करके अपना दरवाजा किसी और दिशा में बनवाना ही पड़ेगा। पूर्व में बनवा लीजिए, उत्तर में बनवा लीजिए। सबसे अच्छा तो दरवाजा होता है पूर्व और उत्तर का। हम कहते हैं ना कि जब आपको कोई दिशा ना समझ में आए किसी कार्य के लिए, तो आप एकदम आंख बंद के पूर्व और उत्तर में कर दीजिए। पश्चिम में और दक्षिण में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कोई घड़ी कैलेंडर कोई भी चीज़ टांगना है, यो फोटो टांगना हो तो पश्चिम में और दक्षिण में नहीं टांगना चाहिए, उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व दिशा बहुत ही शुभ होता है पूजा पाठ हर दृष्टि से। पश्चिम भी बुरा नहीं होता है। मुख्य द्वार यदि पश्चिम में भी है तो कोई गलत नहीं है। बस द्वार तो ऐसे किसी भी तरफ का हो, आप अपने द्वार दरवाजे पर जैसे स्वास्तिक बना दीजिए, अपने हाथों से ओम बना दीजिए, गणेश जी की या हनुमान जी की पंचमुखी फोटो लगा दीजिए, या फिर से आप घोड़े की नाल लगवा दीजिए। लेकिन अगर पश्चिम में आपका दरवाजा है तो ये काम जरूर करें। उत्तर पूर्व में बात ये होती है, पूर्व में तो कि सूर्य भगवान की जो सुबह की रोशनी होती है वो बहुत ही शुभकारी होती है घर के लिए। तो पूर्व में तो जिसका मुख रहता है वो बहुत अच्छा घर होता है। और उत्तर में हो तो वो भी भगवान की ही दिशा कही जाती है, तो वो भी घर बहुत अच्छा होता है। लेकिन पश्चिम में हो तो ये कार्य आपको जरूर करना चाहिए। और वैसे भी अपने घर के मुख्य द्वार को कभी सूना नहीं छोड़ना चाहिए, ये सब करना चाहिए। और एक आप लोगों को बात बता रही हूँ कि घर में तमाम तरह की यदि छोटी छोटी परेशानियां हमेशा आ रही हैं तो अपने घर की दक्षिण दीवार पे आप पंचमुखी हनुमान जी का खूब बड़ा या छोटा जो भी फोटो आप टांग दें, और अपने किचन की दक्षिण दीवार पे गणेश जी का एक फोटो टांग दें। बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, बहुत ही शुभ रहता है।
ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा और अच्छा रहता है आपके घर के लिए, सकारात्मक प्रभाव इसका आता है। तो ये आप काम ज़रूर करें। और जैसे कि दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोग का घर दक्षिण की दिशा में मुख्य द्वार रहे ना रहे, मैं आप लोग को बस ये एक बात बता रही हूँ कि आप कभी भी कोई आपको फ्री में भी ज़मीन दे तो दक्षिण की दिशा में आप कभी भी भूल के मत बढ़िएगा। अगर आप बढ़ गए, खरीद भी लिए, जैसे आपका घर ऐसे है और आपका यहाँ से ज़मीन खत्म हो चुका है, तब आपको कोई इधर बेचने लगा, ये दक्षिण की दिशा है, इधर आपको ज़मीन बेचने लगा या आपको फ्री में दे रहा है, तो आप सोचें कि ये दीवार तोड़वा के थोड़ा बढ़ जाए, या ये दीवार न भी तोड़वाए तो थोड़ा बढ़ के अपना आप ये बढ़ा लें अपने घर में ज़मीन। कभी भी ये कार्य मत कीजिएगा दोस्तों, ये हम लोग के पूर्वज द्वारा बताई गई बातें हैं। उस आदमी के सांस बरकत रुक जाता है और परेशानियां तो इतनी आती है कि फिर वो आदमी निकल नहीं पाता है। इसलिए आप लोगों को फ्री में भी कोई ज़मीन दे दक्षिण की तरफ, आपके घर के दक्षिण तरफ, तो आप कतई मत लीजिएगा दोस्तों। जीवन मिली है सुख शांति से जीने के लिए। मान लीजिए आप कोई ज़मीन, कोई ऐसा खेत ही किसी का ले लें और इतना मतलब कि तमाम तरह की दिक्कतें दें, कुछ ज़मीन जैसे होता है ना खराब होता है, ले लें तो क्या आप जीवन में अपने सुख भोग पाएंगे। इसलिए कभी भी लालच में आके कोई ऐसी गलती ना करें कि आप उस चीज़ का सुख ही ना भोग पाएं। जैसे कहा जाता है कि सोना किसी का गिरा हुआ रहे तो मिल जाए तो अच्छा नहीं माना जाता। मान लीजिए वो आप सोना ले लिए, आप सोचिए किसी का मान लीजिए 10, 20, 50 हज़ार का सोना गिरा है, वो आप पा गए, तो क्या आपकी जीवन कट जाएगा, उससे सुख मिल जाएगा? कुछ नहीं कटेगा दोस्तों। 1-2 दिन तक बहुत रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, लेकिन उसकी भरपाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसलिए आप लोग लालच में आकर के ये सब छोटी-छोटी काम मत किया कीजिए। अपने द्वारा कमाए गए धन से आदमी बहुत बरकत करेगा। मैं तो कहती हूँ दोस्तों, मुझे कोई फ्री में भी कोई खराब ज़मीन दे, मैं नहीं लूँगी। कूड़ा फेंकने के लिए भी हम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों हम सोचते हैं कि आदमी का जीवन ऐसा रहे कि जितना कमाए खुशी से सुख शांति से जिए। ऐसा कोई चीज़ अपने पास न रख ले कि जिससे बस विपत्तियों का सामना करना पड़े। यदि इंसान के जीवन में विपत्ति न रहे दोस्तों, तो उसका जीवन सोचिए कितना अच्छा जाएगा। और यदि तमाम खूब पैसे से लदा है आदमी और रोज एक एक विपत्तियां आ रही हैं, तो बताइए वो पैसा किस काम का, जब आदमी को मानसिक शांति ही नहीं रहेगी। इसलिए जो भी पैसा है उसका भगवान सुख दें और शांति दें, ताकि आप अपने जीवन में खुश रहें और शांति से अपना जीवन जिएं। खूब पैसा ही रहे और रोज हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं, तो ऐसे पैसे की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कभी भी दोस्तों दक्षिण दिशा में आप मत बढ़िएगा, अनायास आपके जीवन में परेशानियां आएंगी। और दक्षिण दिशा का यदि आपका प्रवेश द्वार है या आप घर बनवा रहे हैं और ऐसा कोई जगह है, तो आप कतई मत बनाइएगा, नहीं तो आपको भविष्य में इसका ज़रूर ज्ञान होगा कि ये चीज़ गलत है, एकदम गलत है। इसलिए कोई भी ज्योतिष उपाय बताए तो भी न मानिएगा टॉयलेट का, और ये दक्षिण की दिशा का कोई उपाय नहीं है दोस्तों। आप चाहे ज्योतिष का जो भी उपाय कर लीजिएगा, मंत्रों का आप अपने घर पूजा पाठ जितना करा लीजिएगा, लेकिन मैं जो बात बताती हूँ वो पूरा गारंटी के साथ बताती हूँ कि उसका कोई उपाय नहीं है, और आप इसको करके देख लीजिएगा। इसलिए कोई घर और रोज़ नहीं बनवाता है आदमी, तोड़ फोड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे बनाएं अच्छे दिशा में बनाएं और आप पूरा ध्यान रखते हुए अपने घर को बनाएं। कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर पूछें दोस्तों। और इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।